नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को और ये कहा है कि आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनकी जो ये स्टेटमेंट है कि चाइना आज के समय सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया का, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम इस स्टेटमेंट को नहीं मानते। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स चाइना यहाँ पर यह कह रहा है कि इंडिया को यह बात नहीं कहनी चाहिए कि आज के समय चाइना इंडिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। नाउ ये जो स्टेटमेंट है अपने आप पे बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि चाइना ने कहा क्या है। इन द पास्ट अगर हम देखें तो क्या हमारे किसी और नेता ने ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट दी है। डिस्कस करेंगे इस बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर दिए हैं, काफी हद तक गिरा दिए हैं। इनमें से किस देश के साथ ताइवान के इशू को लेकर? एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया या फिर यूक्रेन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ ये जो सारा इशू है ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था नवंबर महीने की शुरुआत में, जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि चाइना आज के समय बन चुका है भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट। और जिस तरीके से हमने हजारों सोल्जर्स अब डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द चाइना बॉर्डर, ये सोल्जर्स वापस बहुत जल्द नहीं आने वाले। मतलब कि जो वेपनरी, जो आर्टिलरी हमने चाइना बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय कर दी है, ये डिप्लॉय करके रखनी होगी, क्योंकि चाइना जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है, हम रिस्क नहीं ले सकते अपने सोल्जर्स को वापस पुल बैक करने का। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान नहीं, चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है आज के समय इंडिया को। और ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक करेक्ट भी है। पाकिस्तान से देखो, जो मेन थ्रेट है वो है आतंकवाद का। आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान की आर्मी, इनकी गवर्नमेंट, इनकी आप कह लीजिए इवन इंडस्ट्रीज, ये कोई ज़्यादा थ्रेट पोज करती नहीं है भारत को। और उसके अलावा भी आप अगर देखो, पाकिस्तान के बहुत से और इश्यूज हैं, IMF के लोन को लेकर, FATF की ग्रे लिस्ट को लेकर। तो ये लोग इन जेन्युइन सेंस एज ए कंट्री कोई ज्यादा बड़ा थ्रेट पोज करते नहीं है इंडिया को। चाइना ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस है। चाइना एक जेन्युइन चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। एक ऐसा देश है चाइना जिसकी इकोनॉमी जरा बड़ी है, मिलिट्री पर ये लोग जरा पैसा खर्चते हैं। और इवन दो आज के समय जो इनकी मिलिट्री है काफी हद तक स्ट्रेच्ड है, बहुत सी मिलिट्री लगा रखी है जापान के साथ, यहाँ पर साउथ चाइना सी के आसपास, फिर इंडिया के अगेंस्ट भी डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी आर्मी को। तो बिल्कुल इनकी आर्मी काफी हद तक फैली है, मगर तब भी चाइना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और फिर हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि चाइना ने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे एक आप कह लीजिए कई सालों का जो बॉर्डर पर ट्रस्ट था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये काफी हद तक टूटा है। अब फॉर एग्जांपल, बार बार चाइना के सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था, जो डिस्प्यूटेड एरिया चल रहा है फ्रॉम 1959, वहां पर चाइना अब जाकर छोटे छोटे विलेजेस बना रहा है। ये ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। उसके अलावा आप अगर देखो तो चाइना ने इंडियन बॉर्डर के पास S-400 डिप्लॉय कर दिया है, बहुत सारे एयर बेसिस ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए आज के समय जो समीकरण है, ये देखते हुए एक बहुत ही मैं कहूंगा ऑब्वियस स्टेटमेंट थी बाय आवर CDS कि चाइना आज के समय है इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले व्यक्ति नहीं है हमारी डिफेंस साइड से जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं 2 बार, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी 23 ईयर्स अगो, 23 साल पहले 1998 में। जॉर्ज फर्नांडिस, जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख पाएंगे, अपने आप में एक विजनरी लीडर थे ये। इन्होंने ये बात कह दी थी 1998 में कि चाइना में पोटेंशियल है कि ये बन जाएगा इंडिया का थ्रेट नंबर 1 और पाकिस्तान पर इतना फोकस हमको नहीं करना चाहिए। अब ये अलग बात है कि इनकी जो स्टेटमेंट थी, इसके कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने कारगिल की वॉर स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस की लोगों ने काफ़ी आलोचना भी करी कि आप क्यों फोकस कर रहे हो चाइना पर, क्लियरली पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इन्होंने कारगिल पे अटैक कर दिया हम पर। तो कारगिल वॉर की वजह से आप कह सकते हैं कि जो इनकी ये स्टेटमेंट है काफ़ी हद तक खो गई थी। नहीं तो उस टाइम आप अगर देखो 1998 में जब जॉर्ज फर्नांडिस की स्टेटमेंट इनिशियली आई, तो वेस्टर्न मीडिया ने भी बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ इस स्टेटमेंट को कवर किया था कि इंडिया के नए रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चाइना की मिलिट्री है भारत के लिए नंबर 1 थ्रेट। मगर आज 23 साल बाद हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस की जो ये स्टेटमेंट है इसको समझ सकते हैं, जो इसकी ग्रेविटी है। अब हम समझ पाएंगे कि इतना ज़्यादा एक सीजन्ड वाइज आदमी
इतने साल पहले ये बात क्यों कह रहा था कि चाइना पे फोकस करना होगा, चाइना इंडिया का नंबर 1 थ्रेट है? क्योंकि एशिया की जियोपॉलिटिक्स आप अगर देखोगे तो चाइना एक्चुअली एशिया में डोमिनेंट फोर्स तब तक नहीं बन सकता जब तक इंडिया को बिल्कुल ये सबड्यू ना कर ले। क्योंकि आसपास का जो भी रीजन आप अगर देखो वहां पे चाइना की कंप्लीट डोमिनेंस है। नॉर्थ में कोई भी देश नहीं है सिवाय रशिया के साथ इनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं जो चाइना को यहां पर टक्कर दे सके। इसके अलावा आप अगर ईस्ट में देखो तो यहाँ पे साउथ कोरिया, जापान है। इनसे निपटने के लिए चाइना काफी बार नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। साउथ चाइना सी में चाइना दावा कर रहा है। पाकिस्तान चाइना के सामने झुक चुका है। इंडिया लिटरली अकेला देश है जो चाइना के ऑब्जेक्टिव के सामने खड़ा है, जो चाइना की एशियन डोमिनेंस को रोकता है। तो ऑब्वियसली चाइना थ्रेट नंबर 1 रहेगा इंडिया के लिए। और मैं ये भी कहूंगा, देखो, बड़ा आदमी सिर्फ वही नहीं होता जो भविष्यवाणी करता है और उसकी भविष्यवाणी सही निकलती है। वो तो एक बार को बहुत लोग कर देंगे, मगर बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती भी मानता है। जॉर्ज फर्नांडिस ने बाद में ये बात भी एडमिट करी कई साल बाद कि एनडीए गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई थी अंडर अटल बिहारी वाजपेयी कि एनडीए गवर्नमेंट ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए पार्ट ऑफ चाइना। जवाहरलाल नेहरू ने भी आप कह सकते हैं इनफॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, मगर 2001-2 के आसपास इंडिया ने रिटर्न ऑफिशियली ये यहाँ पर कह दिया कि तिब्बत को इंडिया मानता है कि चाइना का पार्ट है। और ये एक गलती थी, एक एरर थी। ये बात कही है जॉर्ज फर्नांडिस ने, इवन दो उस टाइम ये डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। तो ये होता है एक विजनरी आदमी जो अपनी गलती भी माने। और देखिए, आज के समय हम जॉर्ज फर्नांडिस की जो विजडम है, जो इनकी नॉलेज है, इनसे सीख ही सकते हैं। और अब देख के टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगता है कि अब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओपनली ये बात कहते हैं कि चाइना इंडिया के लिए नंबर 1 थ्रेट है। और एटलीस्ट आज के समय 2021 में इनकी आलोचना नहीं की जा रही। खैर, अब ये स्टेटमेंट जब पहुंची चाइनीज गवर्नमेंट के पास तो जो चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है, इन्होंने ये जवाब दिया इस चाइना थ्रेट स्टेटमेंट का। इन्होंने ये कहा कि जो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं इंडियन ऑफिशियल कि चाइना आज के समय एक मिलिट्री थ्रेट बन चुका है इंडिया के लिए, ये स्पेक्यूलेशन बिल्कुल गलत है। ये एक सीरियस वायलेशन है ऑफ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ द लीडर्स ऑफ द 2 कंट्रीज। ये प्राइमरली बात कर रहे हैं मोदी जी और शी जिनपिंग की जो समिट्स हुई हैं वुहान और चेन्नई में, उसकी कि उन समिट्स में तो हमने ये माना था कि ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और एक दूसरे को एक थ्रेट की तरह नहीं देखेंगे। और वैसे चाइना की तरफ से आप अगर देखो तो इनका आंसर सही है। चाइना जो भी है जवाब अपना नाप तोल के देता है, पीछे की सारी बातें गिनवा के जवाब देता है। हमारे पीएम बिल्कुल वुहान में गए थे। वुहान में उस वक्त कोई ये कोविड-19 का इशू हुआ नहीं था। वुहान में एक समिट हुआ था पीएम मोदी और शी जिनपिंग का, और वुहान से फिर निकल के आया था वुहान स्पिरिट। उसके बाद चेन्नई में भी एक समिट हुआ। दोनों समिट से कुछ ऑल टुगेदर फायदा हुआ नहीं, क्योंकि इन दी एंड आप अगर देखो रिलेशंस दोनों कंट्री के काफी खराब हो चुके हैं। और चाइना आज भी उन दोनों समिट्स को गिनवा रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपके लिए एक मिलिट्री थ्रेट है, जबकि कुछ ही समय पहले तो आपने ये समिट्स किए हमारे साथ और ये कहा था कि एक दूसरे को एक थ्रेट की तरह नहीं देखेंगे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि ये अपोज करते हैं ऐसी किसी भी स्टेटमेंट को, और जो भी बॉर्डर को लेकर इशू है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइना अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि ये इशू पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। ये यहाँ पर कहा है चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और ये स्टेटमेंट सुन के आप लोग सरप्राइज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि चाइना की ये पॉलिसी है कि इनकी मिलिट्री कुछ काम करती है, फिर बाद में जो इनकी गवर्नमेंट है वो अलग बात करेगी। अब साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है सबको पता है। आज के समय रिसेंटली फिलीपींस ने ऑफिशियली ये कह दिया कि चाइना हरासमेंट कर रहा है इनके फिशरमैन की, इनकी नेवी की साउथ चाइना सी में। इवन दो शी जिनपिंग ने उसके एक दिन पहले ही ये कहा था आसियान देशों को कि चाइना बुली नहीं है। बुली एक आप कह लीजिए एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कंट्री होता है जो कमजोर को ज्यादा धमकाता है, उसको अपनी पावर दिखाता है। तो शी जिनपिंग ने यह कहा था कि चाइना एक बुली नहीं है और चाइना हेजमनी यहाँ पे नहीं बना रहा आसियान कंट्रीज के अगेंस्ट, मगर जो चाइनीज आर्मी की, जो चाइनीज नेवी की पॉलिसीज हैं, जो इनके एक्शंस हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट जाती हैं। तो देखो, ये इनकी आप कह लीजिए पॉलिसी रही है। आर्मी कुछ कहती है, गवर्नमेंट कुछ कहती है। नीड आज के समय ये है कि इंडिया फाइनली ओपनली आसियान कंट्रीज के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ चाइना के अग्रेशन की ओपनली निंदा करे, क्योंकि बीच में हम लोगों ने बहुत से मौके खो दिए थे। जब चाइना पर इनिशियली प्रेशर बन रहा था कि कोविड-19 का ओरिजिन चाइना में है, वुहान में है, इंडिया बिल्कुल चुप रहा। बाद में दोवाल सर बोले काफ़ी लंबे समय के बाद, जब ये बात पुरानी हो गई थी, मगर इनिशियली जब यूएस प्रेशर बना रहा था, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर बना रहा था, इंडिया चुप रहा। तो इंडिया को देखो कहीं ना कहीं
अब एक डिसीजन लेना होगा कि चाइना को लेकर हमारी पॉलिसी क्या होगी। क्या हम जेन्युइनली चाइना को एज ए थ्रेट देखेंगे या फिर हम मान के चलेंगे कि चाइना एक थ्रेट भी है, मगर साथ ही साथ अगर हम ये इमेजिन करें कि चाइना एक थ्रेट नहीं है और इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करें तो शायद हमको वॉर के लिए इतना प्रिपेयर नहीं करना होगा। तो ओवरऑल अब टाइम आ चुका है कि हम एक डिसाइसिव पॉलिसी बनाए चाइना को लेकर और उस पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करें ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली चाइना ने डाउनग्रेड किए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस कंट्री के साथ, ताइवान के इशू को लेकर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ लिथुएनिया। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, यूरोपियाई देश है लिथुएनिया और रिसेंटली लिथुएनिया ने ताइवान का सपोर्ट किया, इसलिए चाइना ने लिथुएनिया के साथ जो रिलेशंस हैं ये ऑफिशियली कर दिए हैं डाउनग्रेड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज में सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और एक स्पेशल ऑफर यहाँ पर ये है कि आपको मिलेगी एक्सटेंडेड वैलिडिटी अपने कोर्सेज पर। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, इस लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। तो यहाँ पे क्लिक करो पिकअप प्लान पर और अगर आप 12 महीने से ऊपर के कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसेस काफी हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। उसके अलावा आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।